ऋतिक अल्हावत उन लोगों में से एक था जो ग्रेजुएट होने के बाद भी बेरोजगार थे। उसके पास ना तो कोई जॉब थी और ना ही कोई बिजनेस। हमेशा की तरह वो आज भी अपने कंप्यूटर में गेम खेल रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुई। क्या आप अपनी जिंदगी से थक चुके हैं? क्या आप सच में जीना चाहते हैं? ऋतिक थोड़ा सरप्राइज था। उसे पता था कि इस तरह के गेम्स लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे ही एड्स पर निर्भर रहते हैं। जिसने भी इस एड्स को बनाया होगा उसने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी होगी। ऋतिक उस एड को क्लोज करने वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि उस एड पर कोई भी रॉन्ग का ऑप्शन नहीं है। उस एड पर केवल येस का ऑप्शन ही था। ऋतिक को समझ नहीं आया कि वो उस एड को कैसे बंद करे, इसीलिए उसने येस वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर दिया। उसके क्लिक करते ही अचानक से कंप्यूटर फ्लैश होने लगा। कहीं ये कोई वायरस तो नहीं? ऋतिक थोड़ा हैरान था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता कंप्यूटर एक तेज आवाज में ब्लास्ट हो गया। थोड़ी देर बाद जब ऋतिक ने अपनी आंखें खोली तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट बदला हुआ था। ये कहाँ आ गया मैं? इतना कहते हुए ऋतिक ने अपने आसपास नजरें घुमाई। वो एक 4 लोगों का हॉस्टल रूम था। उस रूम में हाई टेक्नोलॉजी वाली चीजें मौजूद थी जो ऋतिक के समय में नहीं थी। टाइम ट्रेवल यानी मैं फ्यूचर में आ गया। ऋतिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। तभी उसके दिमाग में एक जानकारी नजर आई। साल 2050 एलियंस का अचानक से पृथ्वी पर हमला कर देना पृथ्वी वासियों के लिए एक विनाशकारी झटका था। यह युद्ध काफी सालों तक चलता रहा। फिर अंत में कई देशों ने मिलकर आपस में एक कम्युनिटी बनाई और परमाणु हथियारों की मदद से एलियंस का सफाया कर दिया। लेकिन एलियन द्वारा पृथ्वी पर लाया गया कोडेक्स वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। जो इंसान इस वायरस के कांटेक्ट में आए वो ज़ॉम्बीज में तब्दील हो गए, और जो जानवर इसके कांटेक्ट में आए वो खतरनाक मॉन्स्टर में बदल गए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो ज़ॉम्बी नहीं बने थे, इसके बजाय उनकी बॉडी इवॉल्व हो गई थी और वो काफी पावरफुल हो गए थे। लोगों के इन समूह को वॉरियर के नाम से जाना जाता था। पावरफुल वॉरियर दूसरे ग्रहों से मिले यूनिक मेटल से बने हथियारों की मदद से एक ऐसे मॉन्स्टर को मार सकते थे जो मिसाइल से भी नहीं मारा जा सकता था। ऋतिक का तो रोने का मन कर रहा था, लेकिन रोने के लिए उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। जिस इंसान के शरीर में ऋतिक टेलीपोर्ट हुआ था वो अकेडमी का सबसे कमजोर इंसान था। उसके अंदर पावर और पोटेंशियल की कमी थी और वो आम इंसानों जितना भी अच्छा नहीं था। इसके अलावा उसके माता पिता मर चुके थे। अगर उसके पिता की विरासत न मिलती तो वो यहाँ पढ़ भी नहीं पाता। ये तो एक कॉकरोच लगता है। तभी ऋतिक को जमीन पर एक काली चीज रेंगती हुई दिखाई दी। जब ऋतिक ने उसे ध्यान से देखा तो वो एक कॉकरोच था। जो कॉकरोच सामान्य से काफी बड़ा था, जिसे ऋतिक ने पहले कभी नहीं देखा। ऋतिक तुरंत ही उसके ऊपर खड़ा हो गया और उसे कुचल दिया। म्यूटेंट कॉकरोच मारा गया। आपको पोटेंशियल पॉइंट हासिल हुआ है। कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने लेवल 1 हासिल किया है और आपको एक पोटेंशियल पॉइंट हासिल हुआ है। क्या कोई है यहाँ पर? आवाज सुनकर ऋतिक थोड़ा हैरान हो गया और फिर उसने अपने आसपास नजरें घुमाई, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। ये आवाज तो ऐसी लग रही है मानो मेरे सर में से आई हो। तभी अचानक से ऋतिक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने दिमाग के अंदर चला गया हो। नाम ऋतिक अल्हावत, लेवल 1, पोटेंशियल पॉइंट 0। अगले लेवल में जाने के लिए पोटेंशियल पॉइंट 100, स्ट्रेंथ 35, फिजिक्स 33, स्पीड 32, स्किल सुपर आई स्किल, एंगर पॉइंट से 0 आउट ऑफ 100, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 250। ये तो एक सिस्टम है। ऋतिक काफी ज्यादा सरप्राइज था। फिर उसका चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। ऋतिक को भरोसा था कि अगर उसके पास सिस्टम नहीं मिला होता तो जरूर इस समय में वो मार दिया जाता। ऋतिक ने अभी अभी लेवल 1 हासिल किया था और साथ में एक पोटेंशियल पॉइंट ऋतिक को मिला था। ऋतिक बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पोटेंशियल पॉइंट को अपनी स्ट्रेंथ में ऐड कर देता है। तभी ऋतिक को अपनी बॉडी में एक एनर्जी बहती हुई महसूस हुई, लेकिन ये उतनी नहीं थी जितनी की होनी चाहिए। लेकिन तभी से अचानक से जोर का धमाका हुआ और कमरे का दरवाजा खुल गया। कुछ लोग दरवाजे पर खड़े होकर हंस रहे थे। जो इंसान ठीक उसके सामने खड़ा था उसका नाम अक्षित मदान था, जो थोड़ा लंबा और पावरफुल था। रेहान और अमोरा थे। वे तीनों ऋतिक के रूम पार्टनर, लेकिन हकीकत ये थी कि वो लोग हमेशा ऋतिक की रैगिंग करते थे। जब तक वो लोग ऋतिक को फर्श साफ करना, कपड़े धोने और तरह तरह के काम करने, जब कभी भी उसका मूड ऑफ होता तो ऋतिक को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करते थे। जल्दी करो ऋतिक, मेरे जूते पर लगी मिट्टी साफ करो। अक्षित कमरे में एंटर हुआ, फिर पानी का एक घूंट पिया और ऋतिक से कहा, क्या अगर तुम नहीं आते तो तुम्हारे पापा वहाँ आएंगे और तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। अक्षित ने धमकी दी जब उसने देखा कि ऋतिक अभी भी वहीं खड़ा था और उसे घूर रहा था।
नॉनसेंस, ऋतिक ने अक्षित से कहा। वह पहले वाला ऋतिक नहीं था जो काफी कमजोर था। जब अक्षित और बाकी सबने ऋतिक की बात सुनी तो काफी सरप्राइज हो गए। ऋतिक हमेशा उनकी बात मानता था लेकिन आज उसके मिजाज बदले हुए थे। क्या तुम अपनी मौत को बुला रहे हो? अक्षित ने आगे आकर ऋतिक के पेट पर एक लात मारी। उसकी स्पीड काफी तेज थी जिससे ऋतिक को उसके वार से बचने का मौका नहीं मिला और वो उड़ता हुआ दूर दीवार से जा टकराया। ऋतिक खड़ा हुआ और अपनी सुपर आई स्किल कास्ट, नाम अक्षित मदान, लेवल बिगिनर वॉरियर, स्ट्रेंथ 55, फिजिक्स 45, स्पीड 47, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 480। सुपर आई स्किल एक ऐसी स्किल थी जिससे लोगों के लेवल का पता लगाया जा सकता था। अक्षित की ओवरऑल स्ट्रेंथ 200 पॉइंट ज्यादा थी और ऋतिक उससे मुकाबला करने की बराबरी पर नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे इस अंदाज में बात करने की? अक्षित आगे बढ़ा और ऋतिक को किक मारने लगा। ये कितना बेशर्म है। रेहान और अमोरा भी आगे आए और ऋतिक को मारने लगे। वे एकेडमी के सबसे लो रैंक वॉरियर थे और अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए वो अपने से कमजोर लोगों से फाइट करते थे। ऋतिक को काफी गुस्सा आ रहा था। उसकी पावर स्क्रीन पर एंगर पॉइंट की गिनती तेजी से बढ़ रही थी। डिंग, एंगर पॉइंट मीटर इज फुल। क्या आप पावर अप स्ट्राइक का उपयोग करना चाहते हैं? ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हुआ, फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। यस, ऋतिक ने मनी मन कहा। क्या तुम अभी भी मुझसे सॉरी नहीं बोलोगे? अक्षित ने देखा कि ऋतिक अभी भी चुप था और इसीलिए वो ऋतिक के उस पार्ट पर वार करना चाहता था जिसके बाद ऋतिक की कभी भी कोई संतान नहीं होती। लेकिन इससे पहले कि अक्षित कोई भी वार कर पाता, ऋतिक उठा और उसके सीने पर एक अपने हाथों से वार किया। तभी एक जोर की आवाज हुई और अक्षित किसी टूटी हुई पतंग की तरह दीवार से जा टकराया। अक्षित की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो वहीं पर ही बेहोश हो गया। तुम, रेहान और अमोरा ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उनका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऋतिक इतना पावरफुल हो सकता है कि अक्षित को एक ही वार में बेहोश कर दिया। आखिर ये बिगिनर वॉरियर था और वे दोनों उससे काफी कमजोर थे। अगर एक वार में उसकी ऐसी हालत थी तो उनका ये सोचकर ही वे दोनों डर से कांप रहे थे। हमारे पास मत आना, रेहान ने डरते हुए ऋतिक से कहा। भाड़ में जाओ, ऋतिक चिल्लाया और उसके बात सुनकर रेहान और अमोरा दोनों अक्षित को उठाकर वहाँ से भाग गए। ऋतिक को अपनी बॉडी में काफी दर्द महसूस हो रहा था। अगर उसके पास पावर अप स्ट्राइक नहीं होती तो उन लोगों द्वारा बुरी तरह पीटा जाता। मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा। तभी ऋतिक के दिमाग में एक आइडिया आया। एक कॉकरोच को मारने पर उसे एक पोटेंशियल पॉइंट हासिल हुआ था। अगर उसे अपना लेवल बढ़ाना था तो 100 कॉकरोचों को जान से मारना होगा। ऋतिक अभी ये सोच रहा था तभी उसके सामने एक पावर स्क्रीन फ्लैश हुई। आपने पावर अप स्ट्राइक का यूज किया है, आपको लकी ड्रॉ जीतने का मौका मिला है। ऋतिक ने अपने सिस्टम फ्रेम में आ रहे एक लोगो पर क्लिक किया। क्लिक करते उसके सामने एक व्हील स्पिन आ गया। व्हील स्पिन को 10 स्लॉट्स में डिवाइड किया गया था और हर स्लॉट में एक चमकदार चीजें रखी हुई थी। 3 स्लॉट में सभी प्रकार के स्वॉर्ड और भाले की तकनीकें रखी हुई थी। 3 स्लॉट में यूनियन कॉइन थे। अंतिम 3 स्लॉट में पावरफुल पिल्स रखी हुई थी और सबसे लास्ट के स्लॉट में एक सुनहरी रोशनी आ रही थी। उस स्लॉट के अंदर एक ग्रैंड प्राइज रखा हुआ था। ऋतिक की आंख में एक चमक आ गई। उसे उन स्वॉर्ड्स और भालों की तकनीकों की जरूरत नहीं थी क्योंकि जो लोग उन्हें सीखना चाहते हैं उन्हें हाई लेवल की जरूरत होती है। यूनियन सिक्के एक करेंसी थी जो फ्यूचर में यूज होती थी। लेकिन ऋतिक को इस समय उन पिल्स की जरूरत थी जो उसका लेवल बढ़ाने में मदद कर सकती थी। ऋतिक ने तुरंत उस व्हील स्पिन को स्टार्ट किया। स्टार्ट होते ही व्हील स्पिन तेजी से घूमने लगा। ऋतिक अपनी सांसें थामे हुए मनी मन प्रार्थना कर रहा था कि उसे पावरफुल पिल्स ही मिले। नीडल अब पिल्स के ऊपर पहुंच गई थी और कभी भी रुकने वाली थी। स्टॉप हो जा, ऋतिक मनी मन चिल्ला रहा था। ऋतिक का चेहरा लाल हो गया और वो काफी एक्साइटेड लग रहा था। लेकिन तभी वो नीडल धीरे धीरे होते हुए एक स्लॉट पर जाकर रुक गई। कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपको 10,000 यूनियन कॉइन हासिल हुए हैं। तभी ऋतिक के सामने एक कार्ड आया जिसमें 10,000 यूनियन कॉइन थे। फ्यूचर में चीजों की कीमत वही थी जो ऋतिक के समय में हुआ करती थी। यूनियन कॉइन एक करेंसी थी जो फ्यूचर में यूज की जाती थी। लेकिन ऋतिक अभी पूरी तरह घायल था और इलाज के लिए एकेडमी डॉक्टर के पास जाने के लिए यूनियन सिक्कों का उपयोग कर सकता था। लॉरेंस एकेडमी की मेडिकल लैब एक हाई टेक्नोलॉजी लैब थी जिसके अंदर कई सारे केबिन बने हुए थे। जब कोई इंसान उन केबिन के अंदर जाता तो उसे लिक्विड से भर दिया जाता। वो लिक्विड एक इंसान की चोटों को पूरी तरह से ठीक कर देता था और साथ ही उन्हें एक नई एनर्जी देता था। ऋतिक उस बिल्डिंग के ऊपर देखता जहाँ पर लॉरेंस मेडिकल लैब लिखा हुआ था। जब ऋतिक ने उसके अंदर एंटर किया तो नोटिस किया कि वो लैब सफेद लाइटों से जगमगा रही थी। तभी ऋतिक को किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। वो बिना कोई आवाज किए आगे जहाँ उसे सफेद कोट पहने हुई लड़की दिखाई दी जो किसी चीज को बड़े ध्यान से देख रही थी। वो लड़की देखने में
किसी परी की तरह लग रही थी। उसने शॉर्ट्स पहनी हुई थी जिससे उसकी गोरी टांगे साफ दिखाई दे रही थी। उसकी टांगे इतनी लाजवाब थी कि ऋतिक का ध्यान उनकी ओर ही चला गया। तभी उस लड़की ने बिना पीछे मुड़े ही एक मीठी आवाज में कहा, कौन है वहाँ पर? उसके बाद वो पीछे पलटी और ऋतिक को देखकर सरप्राइज हो गई। ओह, तो ये तुम हो ऋतिक? उस लड़की ने सरप्राइज होते हुए ऋतिक से कहा, क्या तुम मुझे जानती हो? ऋतिक ने थोड़ा हैरान होते हुए उससे पूछा, तुम्हें कौन नहीं जानता? लॉरेंस एकेडमी का सबसे कमजोर लड़का। उस लड़की ने हंसते हुए ऋतिक से कहा, तुम कौन सा रिकवर लिक्विड चाहिए? तुम्हें कौन सा रिकवर लिक्विड चाहिए? उस लड़की का सवाल सुनकर ऋतिक ने यूनियन कॉइन वाला कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया। डॉक्टर शेखावत कहीं नजर नहीं आ रहे। ऋतिक ने अपने आसपास नजरें घुमाते हुए लड़की से कहा, हाँ, वो आज छुट्टी पर है, इसीलिए आज उनकी जगह पर मैं हूँ। वैसे मेरा नाम डॉक्टर लारा है। लारा एक केबिन की ओर इशारा करते हुए उससे आगे बोली, अंदर लेट जाओ। स्मार्ट ट्रीटमेंट केबिन में एंटर करते समय ऋतिक को काफी शर्म आ रही थी। ट्रीटमेंट केबिन में जाने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने थे, लेकिन वो अपने अंडरवेयर में रह सकता था। डॉक्टर लारा ने हंसते हुए ऋतिक से कहा, तुम शर्मा क्यों रहे हो? लड़की मैं हूँ और शर्मा तुम रहे हो। उसके बाद सुनकर ऋतिक हंसने लगा और अपने शरीर पर लगे जख्मों पर नजरें घुमाने लगा। उसके शरीर पर तमाम तरह के लाल निशान थे और ऐसा लग रहा था कि कई सारी इंटरनल चोटें थी जो लोगों की पिटाई से उसके शरीर पर आई थी। जब ऋतिक ट्रीटमेंट केबिन में लेट गया तो लारा ने उसके अंदर एक ग्रीन रिकवर फ्लूइड डाल दिया। ये लिक्विड जितना महंगा था उतना ही असरदार था। हालांकि ये लिक्विड लो लेवल का था, लेकिन ऋतिक की चोटों के लिए काफी असरदार था। ऋतिक के पास अब केवल 200 यूनियन सिक्के ही बचे थे। जल्दी उस लिक्विड ने ऋतिक को पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया। 5 घंटे कब बीत गए थे ऋतिक को पता ही नहीं चला। वो लिक्विड अब पूरी तरह से गायब हो चुका। केबिन का दरवाजा खुला और ऋतिक उससे बाहर आया। जब वो बाहर निकला तो उसने नोटिस किया कि उसकी चोटें पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। जो इंटरनल चोटें उसे लगी थी वो अब ठीक हो चुकी थी। उसके शरीर पर जो चोटों के निशान थे वो पूरी तरह से गायब हो चुके थे। उसका शरीर अलग ही एक ऊर्जा से भर गया। ये सब देखकर ऋतिक काफी ज्यादा हैरान था। उसके पुराने समय में चोटें ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाता था, लेकिन उसकी चोटें यहाँ पर 5 घंटे में ही ठीक हो गई। ये ऋतिक के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे आज भी याद है कि उसके पुराने समय में तांत्रिक बाबा भी अपने चमत्कार से लोगों को ठीक कर दिया करते थे। ऋतिक अपने ख्यालों से बाहर आकर अपने आसपास देखने लगा। डॉक्टर लारा वहाँ से चली गई थी। ऋतिक ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकल गया। ज़ॉम्बी वॉरियर का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगले पार्ट को सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर